नमस्कार दोस्तों वक्फ बिल जब पेश हो रहा था तो उस दरमियान तमाम ऐसी बातें भी हुई जिनके निहितार्थ निकालने की कोशिश की जा रही है। जैसे एक बात निकलकर सामने आई कि लंबे वक्त से यह चर्चा चल रही है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद की रेस में है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़ देंगे तो योगी आदित्यनाथ वहां आ जाएंगे। लोग कहते हैं मोदी के बाद योगी, तो कुछ लोग कहते हैं मोदी के बाद शाह, मोदी के बाद गडकरी, मोदी के बाद राजनाथ, मोदी के बाद फला 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 फला। लेकिन सबसे ज्यादा मजबूती के साथ जो बात कही जाती है वो है कि मोदी के बाद योगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो शख्स हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बीते 8 सालों से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और योगी के नाम पर बार बार ये कहा जाता है कि मोदी के बाद योगी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये भी कहा जाता है कि 2029 में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें जो पूरी कहानी है, इसमें अचानक से पिछले कुछ दिनों से ऐसा होने लगा कि एक तरीके की रार दिखने लगी। और ये रार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादा दिखी, क्योंकि तमाम उत्तर प्रदेश के नेता दिल्ली का दौरा कर रहे थे, दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे थे। तब ये कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। बीते कुछ दिनों से एक बार फिर ये चर्चा शुरू हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, कोई दलित मुख्यमंत्री बनेगा, योगी आदित्यनाथ केंद्र की राजनीति में जाएंगे, योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तमाम बातें थी, लेकिन इन तमाम बातों पर अमित शाह ने विराम तो लगाया, लेकिन एक और चर्चा पर विराम लगा दिया कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली आएंगे। दिल्ली आने के लिए उनके जो रास्ते हैं उनको थोड़ा मुश्किल कर दिया और बता दिया कि दिल्ली के दरवाजे फिलहाल बंद। दरअसल अमित शाह जब सदन में बोल रहे थे, लोकसभा में बोल रहे थे, तब कई सवाल उठे। एक सवाल उसमें यह भी उठा, सांसदों की तरफ से, विपक्षी सांसदों की तरफ से यह आवाज आई कि योगी आदित्यनाथ के बारे में भी कुछ बोल दीजिए। तब अमित शाह ने जो कहा, पहले आप वो सुनिए। वो भी रिपीट होने वाले। दोस्तों, अमित शाह कह रहे हैं कि योगी जी रिपीट करेंगे, यानी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर वो मुख्यमंत्री बनेंगे, रिपीट करेंगे, उनकी सरकार आ जाएगी। अब दोस्तों, जब अमित शाह ने ये बात कही तो तमाम राजनीतिक पंडित गुणागणित निकालने लगे, तमाम राजनीतिक पंडित गुणागणित करने लगे कि भाई अमित शाह के इस बयान का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है कि योगी आदित्यनाथ रिपीट करेंगे। क्या योगी आदित्यनाथ 2027 में एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? और तमाम वो जो बातें योगी आदित्यनाथ को हटाने की या फिर योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय राजनीति में लाने की, प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की बातें हो रही थी, वो सारी बातें तो खत्म हो गई। अब अखिलेश यादव ने भी इस पर चुटकी ले ली। अखिलेश यादव ने यह कह दिया कि दरअसल वो रिपीट नहीं, वो डिलीट करना चाहते हैं, वो डिलीट बोलना चाहते थे, यानी योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अमित शाह ने जिस चालाकी के साथ सदन में यह बात कही कि वो भी रिपीट होंगे, इसके मायने साफ तौर पर यही है दोस्तों कि अमित शाह योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद की रेस में अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं। और इसीलिए अमित शाह ने यह बात कहने के लिए सदन को चुना। वरना बीते 1 साल से अगर आप देखेंगे तो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकातें ना के बराबर है, संवाद लगभग ना के बराबर है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो तमाम बयान दिए हैं, उनके बयान भी ये संकेत देते हैं कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाने के इच्छुक हैं। लेकिन अमित शाह जब सदन में खड़े होकर ये बात कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ रिपीट होंगे, तो उसके मायने ये बनते हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए दिल्ली अभी दूर है। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के लिए दिल्ली दूर है या पास, और अमित शाह के इस बयान के मायने क्या है, मतलब क्या है, आप क्या इस पर समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।